मार्केटिंग एजुकेशन असेसमेंट 2 और अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग और असेसमेंट 3 और बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स असेसमेंट 4 और रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन असेसमेंट 5 और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन असेसमेंट 6। और अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट असेसमेंट 7 और असेसमेंट 8। असेसमेंट 8 और असेसमेंट 9 और असेसमेंट। अब स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर असेसमेंट 1। क्वेश्चन 1, स्टार्टिंग अप ए न्यू वेंचर विद is called entrepreneurship। एक नए विचार के साथ एक उद्यम शुरू करना उद्यम कहलाता है। सही 1 ट्रू। क्वेश्चन 2, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। उद्यमता धन पैदा करने का एक अवसर है। ट्रू है। विच ऑफ दीज एग्जाम्पल विच ऑफ दी एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कौन सा उद्यमता का उदाहरण है। स्टार्टिंग अप ए बिजनेस ऑन होल्ड आइडिया, एग्जिटिंग बिजनेस मॉड्यूल क्लासेस, पुराने आइडिया मौजूदा बिजनेस मॉडल, कम जोखिम को बिजनेस शुरू करना, टेक्निकल एंड आईटी या एमएस कोचिंग स्थान में अध्यापन, स्टार्टिंग अप ए बिजनेस बेस्ड ऑन न्यू के ऐप सॉफ्टवेयर विद ए हाई रिस्क, उच्च जोखिम वाले नए सॉफ्टवेयर आधार बिजनेस शुरू करना। नन ऑफ दिस, इसमें आंसर है हमारा सी। स्टार्टिंग अप बिजनेस बेस्ड ऑन न्यू ऐप सॉफ्टवेयर विद ए हाई रिस्क, उच्च जोखिम वाले ऐप सॉफ्टवेयर के आधार पर बिजनेस शुरू करना। क्वेश्चन 4, विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कौन सा उद्यमता उदाहरण है। स्टार्टअप ए न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन सिटी, एक शहर में एक नए प्रकार के रेस्टोरेंट शुरू करना। वर्किंग इन ए कॉल सेंटर बीपीओ कार्य करता है। टीचिंग ए मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर, मैनेजिंग एंड कंप्लीटिंग टास्क गिवन बाय द टूल्स इन ए कंपनी, किसी कंपनी में बुश द्वारा किए गए कार्य प्रबंधन पूरा करना। इसका आंसर है ए, स्टार्टअप ए न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन ए सिटी, एक शहर में एक नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना। Question 5, an entrepreneur is one who is involved in new few these activities: managing, organizing, innovating, assuming risk, etc. एक उद्यमिता वो होता है जो इन गतिविधियों से कुछ में शामिल होता है। आयोजन, नवाचार, जोखिम लेने वाला। ट्रू। An entrepreneur does the following activity: managing organization and makes all the decisions by himself। एक उद्यमिता निम्नलिखित गतिविधियों के प्रबंधन करता है, प्रबंधन आयोजन सभी स्वयं करता है। ट्रू। An entrepreneur is a person who takes a less risk, avoid experimental। एक उद्यमिता एक ऐसा व्यक्ति है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। फॉल्स।
ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम ए वेरी रिच फास्ट। एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। ट्रू। All people who start up a business based on a new idea are always successful। सभी लोग जो एक नए विचार के आधार पर एक पर व्यवसाय शुरू करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। वो हमेशा सफल नहीं होते। फॉल्स। 92% of startup are successful within the first 3 years of startup। 92% शुरू होने से पहले 3 वर्षों के भीतर कितने स्टार्टअप सफल होते हैं। फॉल्स। अब असेसमेंट 2 स्टार्ट होता है मार्केटिंग एंड वैल्यू। Why is customer purchase from particular store? ग्राहक विशेष स्टोर से खरीदता क्यों कर रहा है। Because the customer value AC you provide inside the shop। क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए AC को महत्व देता है। Because the customer value the product और सर्विस the shop provide। क्योंकि ग्राहक दुकान द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पाद एवं सेवाओं को महत्व देता है। बिकॉज द कस्टमर वैल्यू फ्रेंडशिप विद द शॉप ओनर। क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व देता है। ऑल ओवर द वो ऊपर सभी है। आंसर इसका 2 यानी बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विस द शॉप प्रोवाइड। क्योंकि ग्राहक दुकान द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पाद एवं सेवाओं को महत्व देता है। The value is what the shop store provide to customer like a series of a shop or a feature of product। मूल्य वह है जो दुकान स्टोर ग्राहक को प्रदान करता है जैसे दुकान की सेवा उत्पाद विशेषताएं। ट्रू। Select the correct statement। वैल्यू इज कस्टमर डिफाइन। मूल्य ग्राहक परिभाषित करता है। वैल्यू इज कंसल्टेंट डिफाइन। मूल्य सलाहकार परिभाषित है। वैल्यू इज सेल्समैन डिफाइन। मूल्य सेल्समैन परिभाषित है। वैल्यू इज बिजनेसमैन डिफाइन। मूल्य व्यवसायी परिभाषित है। इसका आंसर 1 मूल्य ग्राहक परिभाषित है। वैल्यू इज कस्टमर डिफाइन। Select the correct statement। वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फीचर्स और सर्विस बाय द स्टोर। मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फीचर और सर्विस सोल्ड बाय द सेल्समैन। मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फीचर्स और सर्विस डिस्काउंट बाय स्टोर ओनर। मूल्य स्टोर के मालिक द्वारा छूट प्राप्त सुविधाएं या सेवाओं पर निर्भर करता है। वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फीचर सर्विस कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर। मूल्य ग्राहक द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाएं सेवा पर निर्भर करता है। इसका आंसर है 4। वेयर डज द वैल्यू रिजाइड। मूल्य कहाँ रहता है। इन द सेल्समैन माइंड। सेल्समैन के दिमाग में। एट द पीओसी ऑफ द स्टोर। दुकान के पीओसी पर। इंस्टा कस्टमर्स माइंड। ग्राहक के मन में। इन द स्टोर्स ओनर माइंड। दुकान के मालिक के मन में। इसका आंसर है इन द कस्टमर माइंड। ग्राहक के मन में। वैल्यू कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव एज वेल एज बेस्ड ऑन। मूल्य को प्राइस के साथ साथ ग्राहक आधार पर परिभाषित किया जाता है। कस्टमर कोस्ट ग्राहक लागत। न्यू कॉमर प्राइस नवागंतुक कीमत। कस्टमर प्राइस ग्राहक की कीमत। न्यू कॉमर कॉस्ट नवागंतुक लागत। इसका आंसर है तो कस्टमर प्राइस कीमत ग्राहक कीमत। Everyone compete on price as on the one expiring how they are able to differently adding the value customer। हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि यह पता लगा रहा है कि वह ग्राहक के लिए अलग अलग मूल्य जोड़ने में सक्षम है। डिजिटाइजेशन या कॉमोडाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन या कैपिटलाइजेशन। इसका आंसर है कॉमोडाइजेशन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एडप्टिंग वैल्यू पर्सपेक्टिव। मूल्य परिभाषा को पाने क्या लाभ हैं। क्लियर डिफरेंशिएशन of स्पष्ट भेदभाव। helping the customer understand how and much they benefit then asking for a share of that benefit। ग्राहक को ये समझने में मदद करना है कि उन्हें कितना लाभ होता है फिर उसे लाभ का हिस्सा मांगना। एबिलिटी टू
जस्टिफाई प्राइसिंग ऑन इवन प्राइस एट ए प्रीमियम, एक प्रीमियम पर मूल्य निर्धारित या यहाँ की कीमत सही ठहराने की क्षमता। ऑल ऑफ द अबव। According of the value framework of entrepreneur, select the best statement below. उद्यमता के फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे सबसे अच्छा बयान चयन करें। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू कैप्चर, मूल्य वितरण, मूल्य पर कब्जा। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कैप्चर, वैल्यू डिलीवरी, मूल्य सृजन, मूल्य पर कब्जा, मूल्य पर प्रसव। वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कैप्चर, मूल्य वितरण, मूल्य निर्माण। इसका आंसर है 1। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू कैप्चर, मूल्य सृजन, मूल्य वितरण, मूल्य कब्जा। सही आंसर। Why is the customer purchasing from a particular store? ग्राहक किसी विशेष स्टोर से क्यों खरीदारी क्यों कर रहा है? बिकॉज द कस्टमर वैल्यू एसी प्रोवाइड इनसाइड शॉप, क्योंकि ग्राहक उसी को महत्व देता है जो वो आपको दुकान के अंदर देते हैं। बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विस द शॉप प्रोवाइड्स, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा का महत्व देता है जो दुकान प्रदान करता है। बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द फ्रेंडशिप विद द शॉप ओनर, क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व देता है। ऑल ऑफ द वो, ऊपर के सभी। आंसर 2। बिकॉज द कस्टमर वैल्यू प्रोडक्ट और सर्विस द शॉप प्रोवाइड, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करता है। अकाउंटिंग बिजनेस रिपोर्टिंग असेसमेंट 3। बैलेंस शीट डिवाइड इनटू पार्ट्स, बैलेंस शीट 2 भागों में विभाजित है। एसेट लायबिलिटी, इक्विटी लायबिलिटी, इक्विटी इन एसेट, नन ऑफ दो। आंसर 1। एसेट लायबिलिटी। शीट डैश sheet represent the financial position of the business of particular date typical at the end of the quarter or financial year. शीट किसी विशेष तिथि के अनुसार किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रतिनिधित्व करती है जो आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नकद आमद विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पत्र, बैलेंस शीट, तुलन पत्र, लेयर शीट। इसका आंसर है बैलेंस शीट। Inventory is the value of raw material held work in process, resource held by business. Inventory कच्चे माल का मूल्य है जो व्यवसाय द्वारा आयोजित कार्य प्रक्रिया तैयार में अच्छा है। True. Both asset and liability are classified as current and non-current. दोनों की संपत्ति और देनदारी वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। True. Dash are those assets that are expected to be sold or converted to cash or consumed within 1 year। वो संपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर ठोस या नकदी में परिवर्तित होने या खपत होने की उम्मीद है। करंट एसेट वर्तमान संपत्ति, करंट लायबिलिटी वर्तमान देनदारियां, नॉन करंट एसेट गैर तत्कालिक संपत्ति, नॉन करंट लायबिलिटी गैर मौजूद देनदारी। आंसर है 1। Non-current assets include dash which typically last for more than 1 year। गैर वर्तमान संपत्ति dash शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष के अधिक समय तक रहता है। प्लांट प्रॉपर्टी एंड एस्टेब्लिशमेंट, संयंत्र संपत्ति और स्थापना, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, संयंत्र संपत्ति और उपकरण, पंचायत प्रॉपर्टी इक्विपमेंट ऊंची संपत्ति उपकरण, प्लांट प्रॉपर्टी एक्सपेंस प्रयोग। आंसर है 1। प्लांट प्रॉपर्टी एंड संयंत्र संपत्ति का स्थापना। क्वेश्चन 7। व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ करंट एसेट? वर्तमान संपत्ति सामान्य पर क्या है? कैश, इन्वेंट्री, डिलीवरेबल, लॉन्ग टर्म लोन, नकद माल्य, डिलीवर ऑन फ्रॉम डेट और अग्रिम। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेंट, मूल्य मूल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान विशेष, कैश, इन्वेंट्री, इनटेंजिबल एसेट, नॉन करंट एसेट,
इन्वेस्टमेंट नकद सूची, मूर्त संपत्ति, कैपिटल निवेश, कैश इन्वेंटरी, रिसीवर, शॉर्ट टर्म लॉन्स एंड एडवांस। नकद माल्य प्राप्त कर ऋण और अग्रिम। इसका आंसर है 4, कैश इन्वेंटरी, रिसीवर, शॉर्ट टर्म लॉन्स एंड एडवांस। क्वेश्चन 8 is the value of the raw material held work in process finished goods। कार्य में प्रक्रिया में द्वारा धारित तैयार माल को मूल्य गुड्स हेड बाय सरप्लस। इसका क्वेश्चन सरप्लस अतिरिक्त रेवेन्यू राशि डिवेंचर सरप्लस। इसका आंसर है रेवेन्यू। एनी इनकम या प्रॉफिट नॉट पेड आउट ऑफ शेयर होल्डर कॉल्ड। शेयरधारकों को भुगतान नहीं की गई किसी भी आय या लाभ को हम रिटर्न अर्निंग कहा जाता है, प्रतिस्पर्धा कमाई। इसका आंसर है 1। क्वेश्चन 10 इज आल्सो कॉल्ड डैश इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट को डैश आय को विवरण कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नकदी प्रवाह का विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाभ हानि का विवरण, बैलेंस शीट तुरंत फंड जनरल एंट्री सामान्य जनरल। आंसर है 2, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। Assessment 4 financial terms assessment 4 basic financial terms। क्वेश्चन 4 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एक व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मेक ए मनी फॉर इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस। सेवाओं के लिए सामान उपलब्ध कराकर निवेशकों के लिए पैसा बनाएं। मेक मनी फॉर रिटेलर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स फॉर सर्विस। सेवाओं के लिए सामान उपलब्ध कराकर खुदरा विक्रेताओं के लिए पैसा कमाएं। मेक मनी फॉर कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स फॉर सर्विस। सेवाओं के लिए सामान उपलब्ध कराकर ग्राहकों के लिए पैसा कमाएं। मेक मनी फॉर एम्प्लॉइंग प्रोवाइडिंग गुड्स फॉर सर्विस। सेवाओं के लिए सामान उपलब्ध कराकर कर्मचारियों के लिए पैसा कमाएं। इसका आंसर है 1। मेक मनी फॉर इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस। जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसके लिए पैसा कमाना होता है। व्हाट आर द की इनपुट फॉर बिजनेस। व्यवसाय के प्रमुख इनपुट क्या है। लेबर, श्रम, लैंड, भूमि, कैपिटल, पूंजी। ऑल ऑफ इसमें सभी इसका आंसर है। लैंड लेबर कैपिटल सभी इनपुट है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिजनेस। व्यापार के उत्पादन क्या है। गुड्स, माल, सर्विस, सेवाएं, बोथ आर एनोनिमस। इसका आंसर है तीसरा, गुड्स, सर्विस, बोथ। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या हैं भाई। सोल प्रॉपर्टीशिप, फ्रेंडशिप, कॉर्पोरेशन, एकमात्र स्वामित्व वितरण निगम। सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, स्वामित्व साझेदारी निगम। सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप, कम्युनिकेशन, एकमात्र स्वामित्व साझेदारी निगम। सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप, एक अध्यक्ष साझेदारी निगम। सोल प्रॉपर्टीशिप। इसका आंसर है हमारा सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। सोल, ठीक है। इसका आंसर है 3। व्हाट इज सोल प्रॉपर्टी। एकमात्र स्वामित्व क्या है। A single owner who is also usually responsible for the day-to-day running of the business। एक अकेला मालिक जो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलाने के लिए जिम्मेदार है। A single employee who is also usually responsible for the day-to-day running of the business। एक अकेला कर्मचारी जो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलाने के लिए जिम्मेदार है। A single retailer who is also usually responsible for the day-to-day running of the business। एक एकल खुदरा विक्रेता जो आमतौर पर व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए जिम्मेदार होता है।
A single partner who is also usually responsible for day to day running of the business, एक अकेला साथी जो आमतौर पर व्यवसाय के लिए प्रतिदिन चलने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका आंसर है वन, पहला। A single owner who is also usually responsible for day to day running of the business, एक अकेला मालिक जो व्यवसाय के एक दिन प्रतिदिन चलाने की जिम्मेदार है। Question 6. Has a multiple owner or partners, some of whom are usually responsible for the day-to-day running of the business के डैश कई मालिक या साझेदार जिनमें कुछ आमतौर पर व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलाने की जिम्मेदार होता है। फ्रेंडशिप, मित्रता, प्रेसिडेंटशिप, अध्यक्षता, पार्टनरशिप, साझेदारी, कॉर्पोरेशन, निगम। इसका आंसर है टू, फ्रेंड क्या है, प्रेसिडेंटशिप। Has a multiple owner, a partner, some of whom are usually responsible for day-to-day running of the business। इसका आंसर है has एक business के मालिक या साझेदार जिन्हें कुछ आमतौर पर व्यवसाय के लिए प्रतिदिन चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रेंडशिप, प्रेसिडेंटशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन। इसका आंसर है टू, प्रेसिडेंटशिप, अध्यक्षता। व्हाट इज अ कॉर्पोरेशन? निगम क्या है? ये सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए लार्ज नंबर ऑफ ओनर, बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। ये सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए लार्ज नंबर ऑफ ओनर, बड़ी संख्या में मालिकों के साथ अलग अवैध इकाई। मल्टीपल ओनर आर पार्टनर, सम ऑफ होम आर आल्सो यूजुअली रिस्पांसिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। कई मालिक या भागीदार जिनमें कुछ भी आमतौर पर व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ऑल ऑफ द वो, इसका आंसर है ऑल ऑफ। आइडेंटिफाई नॉन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एक गैर उदाहरण लेखांकन की पहचान करें। हाउ मच वैल्यू इन द रुपीज ऑफ गुड्स और सर्विस हैज ए मल्टीपल सोल्ड, या सेवाएं के रूप में कितना मूल्य व्यापार बेचा गया। लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लैंड फैसिलिटी बिजनेस, द बिजनेस मेड भूमि, सेवाओं, भवनों आदि के किए गए व्यवसाय में निवेश की सूची। कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इनका व्यवसाय में खर्च होता है। लिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ फेवरेट कस्टमर, पसंदीदा ग्राहकों की सूची विवरण। इसका आंसर है फोर। is about planning for the uncertain future and deciding what kind of investment should be business make। अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और तय करने के बारे में व्यवसाय किस तरह निवेश करना चाहिए। पहला तो फाइनेंस, वित्त, गवर्नेंस, शासन, मेंटेनेंस, रख रखाव, डोमिनेंस, प्रभाव। इसका आंसर है वन, फाइनेंस। That is the way for business to raise a capital, but there is no obligation to repay entity that provide capital। Instead, entity are given ownership of business। Dash व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने की कोई बाध्यता नहीं है। इसके बजाय संस्थाओं को व्यवसाय स्वामित्व दिया गया है। लाइबिलिटी, देनदारियां, इक्विटी, पार्टनरशिप, साझेदारी, एसेट। आंसर दो, इक्विटी। अब हम कर रहे हैं असेसमेंट 5, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन 1, इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस गेटिंग एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। डैश एक व्यवसाय की सभी मौजूदा परिसंपत्तियों की देनदारियां और इक्विटी का रिकॉर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नकदी का प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, तुलन पत्र, जनरल सामान्य जनरल, ठीक है, जनरल। इसका आंसर है थ्री, बैलेंस शीट, तुलन पत्र। What are financial sheet that used to record and report a business? एक वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बैलेंस शीट, जनरल लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बैलेंस शीट, जनरल लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बैलेंस शीट ऑफ कैश फ्लो, लेजर अकाउंट। बैलेंस शीट, नकदी का प्रवाह का विवरण, खाता कोई। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जनरल लेजर, लेजर अकाउंट, कैश फ्लो का विवरण, सामान्य जनरल लेजर, खाता। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो का विवरण, बैलेंस शीट और हानि। आंसर है फोर, बैलेंस
sheet is a record of all business revenue and cost over a certain period of time, typically every quarter and every year. बैलेंस शीट एक निश्चित अवधि में आमतौर पर हर तिमाही में एक व्यवसाय के सभी राजस्व और लागत का रिकॉर्ड है। आंसर ट्रू। इक्विटी एंड लायबिलिटी कम फर्स्ट, ए बैलेंस शीट फॉलोड बाय एसेट। बैलेंस शीट में इक्विटी और देनदारियां आती हैं, उसके बाद संपत्ति होती है। ट्रू। सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन, सही समीकरण चयन करें। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी, संपत्ति कुल देनदारियां प्लस इक्विटी। टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट प्लस इक्विटी, देनदारियां कुल संपत्ति प्लस इक्विटी। टोटल इक्विटी टोटल एसेट प्लस टोटल लायबिलिटी, कुल इक्विटी कुल संपत्ति प्लस कुल देनदारियां। टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी पे टोटल एसेट। इक्विटी इज इक्वल टू कुल देयता प्लस कुल संपत्ति। इसका आंसर है 1। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल इक्विटी, कुल संपत्ति इज इक्वल टू कुल। A businessman cannot survive for long term without dash व्यवसाय डैश के बिना पावर श्रम शक्ति कैश नगद इंफ्रास्ट्रक्चर भूमि व्यवस्था नन भूमि। इसका आंसर टू कैश। कैश के बिना कोई बिजनेस लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। Geeta has a grocery shop. The customer have already paid ₹5,000 to her. Geeta decided to pay a supplier $2,000 at the end of the week. According to accrual basis, calculate the profit. गीता की किराने की दुकान है। ग्राहक पहले ही उसे ₹5,000 का भुगतान कर चुके हैं। गीता ने सप्ताह के अंत में आपको आपूर्तिकर्ता को ₹2,000 भुगतान करने का निर्णय लिया। प्रबंधन बेसिक अनुसार उसका लाभ गणना करें तो लाभ उसका 0 है। Accountants worldwide use the ट्रिपल एंट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए दुनिया भर पर लेकर ट्रिपल एंट्री सिस्टम उपयोग करते हैं। फॉल्स। ट्रिपल एंट्री सिस्टम है पर कहीं ये फॉलो नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती है, इंडिया में यही फॉलो की जाती है, तो ट्रिपल एंट्री अकाउंट सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता। ट्रांजैक्शन आर एंटर इनटू द जनरल द क्रॉनिकल ऑर्डर। कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य जनरल दर्ज किए जाते हैं। ट्रू। Dash is a record of all business existing assets and liability and equity. Dash एक व्यवसाय की सभी मौजूदा परिसंपत्तियों देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाभ और हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नकदी प्रवाह का बयान, बैलेंस शीट तुलन पत्र जनरल लेजर। इसका आंसर है 3 बैलेंस शीट तुलन पत्र। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस असेसमेंट ऑफ 6। Question 1. What are the characteristics of the traits of a successful entrepreneur? Select the best option. एक सफल उद्यमी के लक्षण या लक्षण क्या हैं? सबसे अच्छा विकल्प चुनें। रिस्क टेकर जोखिम लेने वाला, गोल ओरिएंटेड उद्यमी उन्मुखी, थ्राइव ऑन अनसर्टेन अनिश्चितता पर कामयाब, ऑल ऑफ द अबव सभी। इसका आंसर है सभी। What is known a character and trait of successful entrepreneur? सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है? गुड कम्युनिकेशन स्किल अच्छा संचार कौशल, टू हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज और मजबूत तकनीकी ज्ञान रखने के लिए, क्वाइट हाफवे व्हेन द सिचुएशन बिकम डिफिकल्ट स्थिति मुश्किल होने पर बीच में छोड़ देता है, सॉल्व द प्रॉब्लम विद अ यूनिक एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन एक अद्वितीय रचनात्मक समाधान के साथ एक समस्या हल करता है। इसका आंसर है 3 क्वाइट हाफवे व्हेन द सिचुएशन बिकम। व्हाट इज इन, इसका आंसर है 3। बाकी से 3 सही है, चौथा गलत है। बट इट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा विशेषता नहीं है, तीसरा नहीं। Entrepreneurs are always looking for a new ways of doing things and how they can make them better, which trade is being discussed here. उद्यमता हमेशा चीज़ों को करने के लिए नए तरीकों तलाश में रहते हैं और वो उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ किस विशेषताओं पर चर्चा की जा रही है?
ऑप्टिमिस्टिक नेचर, आशीर्वादी प्रकृति, कंसिस्टिव संगति, क्रिएटिविटी, रचनात्मक, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। तो इसमें इसका आंसर है 3, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। Entrepreneur effectively sell their product or service to client and customer, which trade is being discussed here. उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को ग्राहक और ग्राहकों को प्रभावी ढंग से बेचते हैं। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की गई है? ऑप्टिमिस्टिक नेचर, आशीर्वाद प्रकृति, वॉलंटियर या कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल या क्रिएटिविटी। इसका आंसर है 3, कम्युनिकेशन स्किल। Entrepreneurs don't let uncertainty and potential failure stop them from doing what needs to be done, which create is being discussed here. उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को वह करने से नहीं रोकते जो करने की जरूरत है। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, मजबूत तकनीकी ज्ञान, एक क्रिएटिविटी, रचनात्मक, रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। इसका आंसर है 4, रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। दैट इज द एबिलिटी ऑफ इवैल्यूएट, एस्टिमेट द, एक्सप्लोर नॉलेज। ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और दोहन करने की क्षमता, एडेप्टिव कैपेसिटी, योजित क्षमता, असेम्बलेटिव कैपेसिटी, आत्मसात करने की क्षमता, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अवशोषण क्षमता, अट्रैक्टिव कैपेसिटी, गुणकारी क्षमता। इसका आंसर है 2, आत्मसात करने की क्षमता। Absorptive capacity comes from prior related knowledge to be able to make a sense of a recognized value and use of new information. आत्मसात करने, मूल्य को पहचानने वाले योग्य जानकारी का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए अवशोषण क्षमता, वो जानकारी आती है। ट्रू। Why is it important to have prior knowledge or relatable expertise become a successful entrepreneur? एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या संबंधित विशेषताओं का होना क्यों महत्वपूर्ण है? प्रायर नॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन, पूर्व ज्ञान अपेक्षा निर्माण में योगदान देता है। हेल्प्स टू मेक डिसीजंस लाइक वेदर टू इन्वेस्ट इन द आइडिया और नॉट, विचार में निवेश करना है या नहीं जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। Prior knowledge does not help much. It is not required to become a successful entrepreneur. पूर्ण ज्ञान ज़्यादा मदद नहीं करता है। एक सफल उद्यमी बनने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर है 4, both A, V, A. A successful tailor wanted to try something new, so he opened a street food in his area, but his restaurant did not run properly and he had to close it down. Why? It is select best option. एक सफल हस्ती टेलर कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता है, इसीलिए उसने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड खोला, लेकिन उसका रेस्टोरेंट ठीक नहीं चला और उसे बंद करना पड़ा क्योंकि इसे सबसे विकल्प है। ही डज नॉट ए रिस्क टेकर, वह जोखिम लेने वाला नहीं था। ही वॉज नॉट ए वॉलंटियर, वह लक्ष्य मुखी नहीं था। ही डिड नॉट हैव प्रायर नॉलेज ऑफ हाउ टू रन ए रेस्टोरेंट, वो कैसे एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए पहले जानकारी नहीं थी। नन ऑफ द वो। इसका आंसर 3, ही डिड नॉट हैव प्रायर नॉलेज ऑफ द He did not have prior knowledge of the how to run a restaurant. वह कैसे एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए पहले से जानकारी नहीं थी। A knowledge cook opened a South Indian restaurant in Chennai, but the business was not running smoothly and later on he had to close it. What went wrong? चेन्नई में एक नया नॉलेज कुक ने खोला साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, लेकिन धंधा सुचारू रूप से नहीं चल रहा था।
बाद में उन्हें उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? ही डिड नॉट हैव टेक्निकल नॉलेज, उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था। दे वर टू मैनी competitors and he was not creative in the menu to attract customer। वो बहुत ही अधिक प्रतिस्पर्धा थी, वह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेनू रचना तो नहीं था। इसका आंसर है दोनों बहुत एवं। Assessment 7 Understanding cost and structure। Question 1 is a monetary value of resource like a material, labor and overhead used in the making of product, delivery of a service। संसाधनों का महत्व मूल्य जैसे सामग्री, श्रम और उपरिव्यय, इसका उपयोग किसी भी उत्पाद को बनाने या किसी सेवा के वितरण में किया जाता है। ऑप्शन 1 इनपुट, ऑप्शन 2 रिसीवेबल प्राप्तियां, ऑप्शन 3 इन्वेंट्री सूची, ऑप्शन 4 लागत। इसका आंसर है 4 लागत, कॉस्ट। Direct costs and indirect costs are based on the association with the different cost object। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव में आधारित है। ट्रू, इसका आंसर ट्रू। Costs that do not have vary in the short term regardless of changes in the output level are called dash cost। लागत जो अल्पावधि में भिन्न नहीं होती, उत्पादन स्तरों को परिवर्तन की परवाह के बिना डैश लागत कहलाती है। डायरेक्ट कोस्ट प्रत्यक्ष लागत, इनडायरेक्ट कोस्ट अप्रत्यक्ष लागत, फिक्स्ड कोस्ट निश्चित लागत और एक्सपायर्ड कोस्ट समाप्त लागत। इसका आंसर है 1 डायरेक्ट कोस्ट। रिटेल कंपनीज लाइक रिलायंस फ्रेश डीमार्ट बिग बाजार कन्वर्जन। रिटेल कंपनियां जैसे रिलायंस, फ्रेश डीमार्ट बिग बाजार अब कन्वर्जन। लो टू मीडियम कम से मध्यम, मीडियम टू हाई मध्यम से उच्च, हाउ टू हाई लो टू हाई नीचे से ऊपर तक, हाउ टू मीडियम उच्चम से मध्यम तक। इसका आंसर है ऑप्शन 3 लो टू हाई नीचे से ऊपर तक। Dash is the key determinant of the cost of goods sold (COGS) which appears on the surplus account। Dash बेची गई वस्तुओं की लागत COGS के निर्धारक जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर दिखाई देते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑप्शन 1 अप्रत्यक्ष लागत, ऑप्शन 2 फिक्स कॉस्ट अनिश्चित लागत, ऑप्शन 3 एक्सपायर्ड कॉस्ट समाप्त लागत है, ऑप्शन 4 प्रोडक्ट कॉस्ट सामान का मूल्य। इसका आंसर है प्रोडक्ट कॉस्ट सामान का मूल्य। Question 6 dash is the cost of any material directly used in the production of the output dash। उत्पादन के लिए उत्पादन में सीधा उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। ऑप्शन 1 एक्सपायर्ड कॉस्ट लागत, समाप्त लागत, प्रोडक्ट कॉस्ट सामान का मूल्य, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट असमाप्त लागत। इसका आंसर है 2। Question 7 cost include salary, bonus, insurance, pension benefit and leave paid to individual involved dash। लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ, अर्जित अवकाश का भुगतान शामिल है। ऑप्शन 1 सरप्लस अतिरिक्त, ऑप्शन 2 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत, ऑप्शन 3 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रत्यक्ष श्रम लागत, ऑप्शन 4 अनएक्सपायर्ड कॉस्ट श्रम लागत। इसका आंसर है 1 सरप्लस। Question number 8 cost allocation is the method through which revenue is allocated or distributed in an indirect cost across various cost objects। लागत आवंटन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय एक अप्रत्यक्ष लागत जो विभिन्न लागत वस्तुओं में आवंटित है या वितरित है। इसका आंसर ट्रू। Costs that vary with आउटपुट लेवल आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। वह लागतें जो उत्पादन स्तरों के साथ परिवर्तित लागत कहलाती हैं। प्रोडक्ट ऑप्शन 1 प्रोडक्ट कॉस्ट सामान का मूल्य, ऑप्शन 2 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत, ऑप्शन 3 वेरिएबल कॉस्ट प्रतिदिन लागत, ऑप्शन 4 फिक्स्ड कॉस्ट निश्चित लागत। इसका आंसर है 2 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत। Dash question 10 dash costs are those that have been completely consumed or benefit from the which have been received by illness। Dash लागत वह हैं जिनकी पूरी तरह से उपयोग किया गया है या जो लाभ जिनसे व्यवसाय द्वारा प्राप्त किया गया है। ऑप्शन 1 एक्सपायर कोस्ट समाप्त लागत, ऑप्शन 2 एक्सपायर कोस्ट असमाप्त लागत, ऑप्शन 3 डायरेक्ट कोस्ट अप्रत्यक्ष लागत, ऑप्शन 4 इनडायरेक्ट कोस्ट अप्रत्यक्ष लागत। इसका आंसर है 2 अनएक्सपायर्ड कोस्ट। असेसमेंट नंबर 8
असेसमेंट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1, एन आइडिया इज डिफाइंड एज द कंटेंट ऑफ कॉग्निशन। एक विचार को अनुभूति की सामग्री रूप से प्रयास किया गया है। इसका आंसर ट्रू। इज क्वेश्चन नंबर 2, इज एवरी आइडिया इज पॉसिबल टू अपॉर्चुनिटी। क्या हर विचार संभावित अवसर है? फॉल्स, नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू आइडेंटिफाई वेयर एन आइडिया इज ए अपॉर्चुनिटी और नॉट। कैसे पहचाने कि कोई विचार एक अवसर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, एन आइडिया नीड्स टू वैल्यूएबल। एक विचार मूल्यवान होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर 2, एन आइडिया नीड्स टू फुलफिल द नीड ऑफ ए कस्टमर। एक विचार को ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3, बोथ आर करेक्ट। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4, नेदर इज करेक्ट। तो सही। इसका आंसर 3, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी नीड टू इवेल्युएट एन आइडिया। हमें विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन नंबर 1, टू नो वेदर कस्टमर विल बी बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया। ये जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार का अंतिम उत्पाद खरीदेंगे। ऑप्शन 2, टू नो वेदर द एंटरप्रेन्योर विल मेक द प्रॉफिट्स आउट ऑफ एन आइडिया। ये जानने के लिए क्या उद्यमी विचार से लाभ कमाएगा। ऑप्शन नंबर 3, to know whether the entrepreneur can make a valued product out of an idea। ये जानने के लिए क्या उद्यमी विचार में मूल्यांकन उत्पाद बना सकता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर सभी। क्वेश्चन नंबर 5, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्स द एबिलिटी टू बैलेंस टेक्निकल नॉलेज एंड मार्केट नॉलेज। सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता आवश्यकता होती है। ट्रू। Question number 6, an electrician observed that the grocery store in area are running successfully and wanted to open one too. He opened one but was not able to make any profits. Why? एक इलेक्ट्रिशियन ने देखा कि क्षेत्र में किराना की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है और वह एक को भी खोलना चाहता है। उसने एक खोली लेकिन कोई लाभ नहीं कमा सका। क्यों? Option 1, the electrician did not have technical about how to run a grocery store। इलेक्ट्रिशियन के पास किराना दुकान चलाने के बारे में कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। The electrician did not realize that there were already 3 successful grocery store his area and there was no need for another one in this area। इलेक्ट्रिशियन को ये नहीं पता था कि वह उसके क्षेत्र में पहले से ही 3 सफल किराना स्टोर थे। उसके क्षेत्र में किसी और की आवश्यकता नहीं थी। तो इसका आंसर 1 है, 3 नहीं। भले ही 3 दुकान हो या 4 दुकान हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिशियन के पास एक किराना दुकान चलाने के बारे में तकनीकी जानकारी नहीं थी। तो जो बंदा जिस क्षेत्र में जानकारी होता है उस क्षेत्र में सफल होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, अप फ्रंट कैपिटल एंड R&D रिक्वायरमेंट कॉस्ट शुड बी हाई व्हाइल इवेल्युएटिंग एन आइडिया एन अपॉर्चुनिटी। एक अवसर में एक विचार है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय अग्रिम पूंजी और R&D की आवश्यकता लागत अधिक होनी चाहिए। फॉल्स, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, द मार्केट शुड बी लार्ज एंड ग्रोइंग व्हाइल इवेल्युएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी और नॉट। एक विचार एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार का बड़ा और विकसित होना चाहिए। ट्रू। असेसमेंट नंबर 9, डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व। क्या उद्योगिता में शामिल है। ऑप्शन 1, मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का प्रबंधन। ऑप्शन 2, ऑर्गेनाइजेशन टास्क, कार्यों का आयोजन। इवेल्युएटिंग। ऑप्शन 3, इवेल्युएटिंग रिस्क एंड व्यू वेंचर उद्यमिता जोखिम मूल्यांकन। ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर है
Question number 2, entrepreneurship involves organizing, managing, and assuming the risk pertaining to your and an entrepreneurship one who is involved in all three forces. उद्यमता है कि आपके पास एक संबंधित जोखिमों का प्रबंधन और अनुमान लगाना शामिल है और एक उद्यमती वह होता है जो इन्हीं सभी में शामिल होता है. ट्रू. Question number 4, entrepreneurs should not be greedy to grow big as their needs patience as well. उद्यमताओं को बड़ा होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी जरूरत होती है. ट्रू. Question number 5, entrepreneurship needs to have to successful. उद्यमता को सफल होने के लिए कि डैश की आवश्यकता होती है. ऑप्शन 1 पैसेंस धीरज, ऑप्शन 2 पैसेंट रोगी, ऑप्शन 3 पैसेंट मनी, ऑप्शन 4 लक भागी. पैसेंस की आवश्यकता होती है. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट एनवायरमेंटल लीडर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन. संगठन भीतर उद्यमित नेताओं को कैसे प्राप्त और तैयार किया जाए. क्वेश्चन 1, डेवलप एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी एज द मेन स्ट्रीम और स्ट्रेटेजी एक्टिविटी. एक मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता उपस्थिति की तंत्र विकसित करना. ऑप्शन 2 प्रमोट द एम्प्लॉय ऑफ 10 कर्मचारी को अवसर बढ़ावा दें. ऑप्शन 3 बहुत आर करेक्ट, दोनों सही हैं और दोनों सही नहीं हैं. इसका आंसर है 1, डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी एज द मेंटर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी. एक मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमता की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमता से करना. असेसमेंट 10. हाउ टू बिकम ए ट्रस्टी एडवाइजर. एक भरोसेमंद सलाहकार कैसे बने. अंडरस्टैंड द कंसर्न द कस्टमर. ग्राहक की चिंताओं को समझें. पैडल प्रमोट द प्रोडक्ट. पैडल उत्पाद को बढ़ावा देना. बहुत करेक्ट, दोनों सही हैं और नन ऑफ देम दोनों सही नहीं है. इसका आंसर है 1, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कस्टमर. ग्राहक की चिंताओं को समझें. सिलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर और गुड साइज पिच. अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं को चयन करें. हुक द ऑब्जेक्टिव. हुक एन उद्देश्य. रूक एन ऑब्जेक्टिव. रूक एन उद्देश्य. रूक सब्जेक्टिव. रूक एन सब्जेक्टिव. रूक एन सब्जेक्टिव. तो इसका आंसर 1, हुक एन ऑब्जेक्टिव. आशा करता हूँ आपने ये पढ़े होंगे. आप तैयारी करें अच्छी तरह से.